हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, उसकी एक्सरसाइज 8.2 एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको एक्सरसाइज 8.1 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो मेन बेसिक यूज होगा आपका वो क्या है, अगर कोई भी ट्राइंगल है आपकी, मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, अगर आपको उसके दो मिड पॉइंट दे दे, मान लो ये और ये, इसको अगर ज्वाइन कर लेंगे तो ये जो थर्ड साइड है, मान लो ये इसका नाम हो गया पी क्यू और ये हो गया आर एस, कुछ भी नाम रख लो एक बार। जो ये पी क्यू है ना वो आर एस के क्या हो जाएगी, पैरेलल, और साथ साथ उसकी लेंथ जो है उसके हाफ। मान लो ये 3 है तो ये 6, ये 8 है तो ये 4, यानी कि वो उसके हाफ भी होगी और क्या होगी, पैरेलल। बट कंडीशन क्या है, अगर दो इसके हैं ये मिड पॉइंट, ये रूल लगेगा आपका इस पूरी एक्सरसाइज में। आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके अंदर PQRS जो है मिड पॉइंट्स दे रखे हैं आपकी साइड्स के, AB BC CD और DA के, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। AC आपका एक डायगोनल दे रखा है। प्रूव क्या करना है आपको, जो ये SR है AC के पैरेलल और हाफ होना चाहिए। फिर और क्या प्रूफ करना है, जो PQ है वो SR के इक्वल, और जो थर्ड पार्ट है जो PQRS आपका क्वाड्रिलेटरल बना है ज्वाइन करने से, वो आपका क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले इसके अंदर गिवन देखिए, गिवन क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा आपका ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके अंदर आपके जो P, Q, R और S हैं वो दे रखे हैं मिड पॉइंट्स, किसके, साइड के। कौन सी साइड के, साइड दे रखी है आपको AB, BC, CD एंड DA। इसके आगे हम रिस्पेक्टिवली वर्ड और लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट साइड पे, जो इसके अकॉर्डिंग है, P इसके ऊपर, Q इसके ऊपर, इसलिए हम रिस्पेक्टिवली वर्ड का यूज करते हैं। और साथ साथ क्या दे रखा है, AC आपको इसके अंदर एक दे रखा है आपको डायगोनल। प्रूव क्या करना है आपको, 3 पार्ट्स प्रूव करने इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पार्ट है आपका SR जो है AC के पैरेलल होना चाहिए और उसके क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है। दूसरे पार्ट में आपको क्या बताना है, PQ SR के इक्वल होना चाहिए। थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है, PQRS जो है आपका वो आपका होना चाहिए एक पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की होती है शॉर्ट फॉर्म, पैरेलल के साइन लगा के साथ में GM। अब आपका प्रूफ देखिए इसके अंदर। सबसे पहले हम मिड पॉइंट थ्योरम मैंने जो अभी एक्सप्लेन की थी उसका यूज करेंगे। कौन सी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं हम कहेंगे S और जो R हैं, S एंड R मिड पॉइंट्स, ये आपको दे रखे हैं मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, साइड के। कौन सी साइड के, S तो है DA पे और R है DC पे रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड आई होप सो आपको समझ में आ गया क्या होता है, यानी कि S तो DA पे और R DC पे। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो SR है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा और हाफ हो जाएगा। SR पैरेलल AC के और साथ साथ हाफ हो जाएगा AC के। पैरेलल भी हो जाएगा, जो SR है AC के पैरेलल और साथ साथ क्या हो गया, हाफ। किस वजह से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। और ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो आपको प्रूफ करना था कि SR AC के पैरेलल और क्या होना चाहिए, हाफ। सेकंड पार्ट में देखिए, अब आप है ना इसकी ट्राइंगल ये ले लो नीचे वाली, इसके अपोजिट, इन ट्राइंगल ABC। क्योंकि यही क्यों ली, क्योंकि इसके अंदर PQ आ जाएगा और हम SR को पहले यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, इसके अंदर P और जो Q है ना वो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। मिड पॉइंट्स हैं किसके, ऑफ साइड्स। कौन सी साइड, AB और BC के रिस्पेक्टिवली।
अब अगर ये इसके मिड पॉइंट्स हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है वो ए सी के पैरेलल और साथ साथ उसके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किस वजह से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये इक्वेशन होगी आपकी सेकंड, इक्वेशन नंबर कौन सी होगी आपकी, सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लिया। अब यहां पे देखिए एस आर ए सी के पैरेलल, पी क्यू ए सी के पैरेलल, तो एस आर किसके पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू के। एस आर ए सी के हाफ है और पी क्यू भी ए सी के हाफ है, तो हाफ ए सी कैंसिल, एस आर किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू के। यही आपको सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है, तो सिर्फ इतना ही ले लीजिए एक बार आप इक्वल वाला, कि हमें सेकंड पार्ट में सिर्फ इतना ही चाहिए था। पी क्यू किसके इक्वल आ गया, एस आर के, क्योंकि हाफ ए सी एस आर के इक्वल, हाफ ए सी पी क्यू के इक्वल, तो एस आर किसके इक्वल आ गया, पी क्यू के इक्वल। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में क्या कहा है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम तब बोल सकते हैं अगर एक क्राइटेरिया मिल जाए हमें, क्या, उसका एक पेयर जो है साइड्स का वो इक्वल भी आ जाए और क्या आ जाए, पैरेलल। तो हम फिर से कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लिया तो एस आर ए सी के पैरेलल, पी क्यू ए सी के पैरेलल, तो एस आर जो है आपका किसके पैरेलल हो गया, पी क्यू के। और जो अभी यूज भी किया हमने एस आर हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू हाफ ऑफ ए सी, इसकी हेल्प से एस आर जो है वो किसके इक्वल आ गया, पी क्यू के इक्वल। सो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है आपका, एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। किस वजह से, ऑलरेडी प्रूफ, हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है, इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। हैंस अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल आ जाएगा तो पी क्यू आर एस आपका क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। यही हमें थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। जो आपके एक्सरसाइज के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर ये आगे वाला पोर्शन तो सेम रहेगा, बाकी उसके अंदर जो चेंजेस हम कर लेंगे कि किसी भी चीज को पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ABCD इज ए रोम्बस। आपको एक रोम्बस दे रखा है जिसका नाम ABCD है, उसके अंदर PQR एंड S, जो PQR और S है वो दे रखे हैं मिड पॉइंट्स किसके, साइड AB BC CD और DA के। ये आपको मिड पॉइंट्स दे रखे हैं इन साइड्स के। प्रूफ करना है जो इनको ज्वाइन करने से क्वाड्रिलेटरल बनेगा PQRS, वो आपका क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल। तो फिगर आपको क्या दे रखी है, सबसे पहले आपको एक ये दे रखा है कि जो आपका ABCD है वो आपका एक है रोम्बस। रोम्बस वो होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, साथ साथ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। और क्या दे रखा है, इनके दे रखे हैं मिड पॉइंट सारी साइड के, AB का P, BC का Q, CD का R और DA का दे रखा है S। इनको ज्वाइन कर दो। इनको ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बना है आपका, इसको आपको प्रूफ करना है कि वो आपका क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे इसके अंदर, गिवन देखिए आपका गिवन क्या क्या हो जाएगा। गिवन में है आपका ABCD इज ए रोम्बस। ABCD आपको एक रोम्बस दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स। आपको मिड पॉइंट्स दे रखे हैं किसके, साइड AB BC CD एंड DA के रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो फर्स्ट पॉइंट की बात की हमने वो आएगा फर्स्ट साइड पे, जो सेकंड पॉइंट की बात की वो सेकंड साइड पे, इसलिए रिस्पेक्टिवली वर्ड लिया जाता है। तो ये आपका गिवन हो गया। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है PQRS जो एक क्वाड्रिलेटरल बना है वो आपका होना चाहिए एक रेक्टेंगल। ABCD आपको क्या दे रखा है, रोम्बस। और जब रोम्बस के डायगोनल को अगर मिलाया जाता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, किस पे, परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करते हैं।
तो मान लिया जहां पे इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट आपका हो गया O। तो इसको हम कंस्ट्रक्शन में कर देंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी ये गिवन नहीं दे रखा था कि इनकी रिक्वायरमेंट है, वो अपने लिए हम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत है। जॉइन AC एंड BD, AC और BD को हमने क्या कर दिया, जॉइन कर दिया। अब प्रूफ देखिए इसमें, सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, बिल्कुल सेम। ट्रायंगल ACD, हम कहेंगे इन ट्रायंगल ACD। अब क्या है इसके अंदर, S और जो R है, R मिड पॉइंट्स, ये आपके मिड पॉइंट्स हो गए ऑफ कौन सी साइड्स के, साइड S तो पॉइंट हो गया DA का एंड R मिड पॉइंट हो गया DC का रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूटी, यानी कि इसी के ऊपर का मतलब S तो DA के ऊपर और R किस पे है, DC साइड के ऊपर। अगर ट्राइंगल के अंदर दो मिड पॉइंट्स होते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, जो थर्ड साइड होगी अगर उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा उसके पैरेलल भी होगी और हाफ होगी। तो यहां से आपका क्या हो गया, SR जो है वो पैरेलल हो गया AC के एंड साथ साथ SR जो है वो हाफ हो गया AC के, पैरेलल भी हो गया, उसके क्या हो गया, हाफ हो गया। किस वजह से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपकी यही कहती है। ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। सिमिलरली अब नीचे वाली ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC, इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर ABC के अंदर P और Q मिड पॉइंट्स हो जाएंगे, P और साथ में क्या ले लिया, Q R मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। कौन कौन सी साइड के हो गए, ये तो हो गया AB साइड का और ये हो गया BC का, AB और BC के रिस्पेक्टिवली। इस वर्ड का मतलब कि कंटिन्यूटी में P पॉइंट तो AB पे है, Q BC पे। फिर से बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका, जो ये PQ है तो ये PQ पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, और साथ साथ PQ जो है वो हाफ हो जाएगा किसके, AC के, हाफ हो जाएगा AC के। किस वजह से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये इक्वेशन होगी सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या है, SR पैरेलल AC के, PQ पैरेलल AC के, तो SR भी तो एक दूसरे के PQ के क्या हो जाएगा, पैरेलल। जो AC जो कॉमन था उसको हटा दिया हमने, SR हाफ ऑफ AC है और PQ भी हाफ ऑफ AC है, दोनों एक सिमिलर चीज के इक्वल है, तो SR किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर आपका इक्वल हो, साथ साथ पैरेलल भी हो, यानी कि एक साइड जो है आपकी, जैसे PQRS आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो SR है आपका PQ के इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी, तो वो क्या बन जाएगा आपका, एक पैरेललोग्राम। सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम, PQRS बन गया आपका पैरेललोग्राम। अब अपना जो है FO है, जैसे ये हो गया FO, हम इसको पैरेलल कह देंगे PE के। किस वजह से ये पैरेलल हो गया, क्योंकि हमने AC को किसके पैरेलल प्रूफ किया था, AC पैरेलल टू PQ, ऑलरेडी वेरीफाइड या ऑलरेडी प्रूफ, हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है। और जब दो साइड्स आपकी पैरेलल हो तो उसका एक पोर्शन भी ले सकते हैं। AC पैरेलल किसके ले रखा है, हमने प्रूफ किया था पहले ही। AC जो पैरेलल है आपका इसके अंदर किसके पैरेलल है, PQ के। जब इसके पैरेलल है तो उसका कुछ पोर्शन भी ले सकते हैं। फिर दूसरे, अब सिमिलरली अगर मान लो BD है वो SP के पैरेलल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है, तो हम क्या कहेंगे, इन द सेम वे, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। इन द सेम वे वी कैन प्रूव, हम क्या प्रूव कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं कि जो FP है वो पैरेलल हो जाएगा आपके OE के। ठीक है, ये इक्वेशन ले लो आपकी 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हमने ले लिया, इसके हेल्प से हमारा क्या बन गया, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के हेल्प से PEOF इज ए पैरेललोग्राम।
और पैरेललोग्राम है तो ये मान लो आपका एंगल है 1, सपोज करो ये है आपका 2, तो हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 2 अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल, बट एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये किस वजह से, बिकॉज ABCD इज ए रोम्बस, एक रोम्बस है जिसके डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। किस पे करते हैं, एट 90 डिग्री एंगल, या आप परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर पे। तो अब इन दोनों से क्या हो जाएगा आपका, मान लो इक्वेशन आपकी 3 और 4 हो चुकी है, ये इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 एंगल 2 इज इक्वल टू 90। अब 2 एंगल किसके अंदर आ गया, SPQR। तो 1 एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS इज ए 90 डिग्री, एक 90 हो गया। सो इसके हेल्प से हमने क्या प्रूफ कर दिया, PQRS आपका एक क्या बन गया, रेक्टेंगल। क्योंकि अगर आपका पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 होता है तो आपका बन जाता है पैरेललोग्राम। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ABCD इज ए रेक्टेंगल। आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसका नाम है ABCD एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। और ये जो PQRS है वो जो उसकी साइड्स हैं उसका मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। प्रूफ करना है उनको ज्वाइन करने से जो कार्डिलेटरल बनेगा आपका PQRS वो आपका क्या होना चाहिए, रोम्बस। तो सबसे पहले आपको एक फिगर दे रखा है जिसका नाम है ABCD जो आपका एक रेक्टेंगल है, और PQRS ये आपके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। और जो इनको ज्वाइन करने से बनेगा ना, वो प्रूफ करना है आपको क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए आपका एक रोम्बस। तो इसका गिवन देखिए क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले गिवन है इस क्वेश्चन में ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसके अंदर इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स। ये आपको दे रखे हैं मिड पॉइंट्स किसके, ऑफ साइड AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि कंटिन्यूटी में AB पे P यानी कि सीरीज चलेगी, BC पे Q, CD पे R और DA पे S पॉइंट। सीरीज कौन सी चलेगी, जो उसने दे रखी है। अगर ये RSQP होता तो हम इसको कंटिन्यूटी में RSQP लिखते। अब PQRS है तो PQRS कौन सी साइड्स पे, PAB पे, QBC पे, RCD पे और S कौन सी साइड पे है, DA पे। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है आपको ABC जो आपका ज्वाइन करने से बना है, ज्वाइन करने से बना है PQRS, वो आपका एक होना चाहिए रोम्बस। अब हमें मिड पॉइंट थ्योरम के लिए ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट है तो हम इसके एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं। मान लो AC को ज्वाइन कर लेते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन कर लिया AC, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखिए। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ACD। इन ट्राइंगल ACD S और R हो गया आपके मिड पॉइंट, ये S और ये क्या हो गया R। S एंड R आर मिड पॉइंट्स, ये आपके मिड पॉइंट्स हो गए किसके, ऑफ साइड। कौन कौन सी साइड के, DA के और साथ में CD बोल लो या DC बोल लो,
रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब फर्स्ट पॉइंट तो फर्स्ट पे और सेकंड पॉइंट सेकंड साइड पे, फर्स्ट पॉइंट इस पे, सेकंड इसके ऊपर। अगर ऐसा हो जाता है ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स अगर उनको हम ज्वाइन कर देते हैं तो थर्ड साइड के हमेशा पैरेलल और क्या होते हैं, हाफ। किस रूल से? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम कहेंगे एस आर जो है पैरेलल हो गया ए सी के, और साथ साथ क्या हो गया, एस आर जो है वो हाफ हो गया किसके, ए सी के। जो ये थर्ड साइड है ए सी, ये इसके पैरेलल भी हो गया, ये इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। किस वजह से? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये इक्वेशन आपकी होगी फर्स्ट। अब दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं आप, नीचे वाली ट्राइंगल इसके बिल्कुल अपोजिट, ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर क्या हो गया, पी और क्यू हो गए मिड पॉइंट्स। यहां पे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। कौन कौन सी साइड के हो गए? साइड हो गए पी और क्यू, ए बी के और बी सी के, ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। यानी कि रिस्पेक्टिवली मीन्स पी पॉइंट तो ए बी पे और क्यू पॉइंट किस पे है, बी सी पे। इसमें भी क्या हो जाएगा, अब आपका जो पी क्यू है वो पैरेलल हो गया ए सी के, और साथ साथ पी क्यू जो है ना वो हाफ हो गया ए सी के। पैरेलल भी और हाफ भी, किस वजह से? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से क्या हो गया, इसके पैरेलल भी हाफ भी। ये इक्वेशन हो गया आपकी सेकंड। तो आपकी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, जो एस आर है आपका किसके पैरेलल है, ए सी के, और पी क्यू पैरेलल है ए सी के। तो इन दोनों के हेल्प से एस आर किसके पैरेलल हो गया, पी क्यू के। साथ साथ एस आर ए सी का हाफ था और पी क्यू भी ए सी का हाफ था, तो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब एक जो क्वाड्रिलेटरल आपका पी क्यू आर एस जो ज्वाइन करने से हमें प्रूफ क्या करना है, जो क्या होना चाहिए, रोम्बस। अब अपना पैरेललोग्राम तो बन गया जब एक पेयर इक्वल भी आ जाए और पैरेलल भी आ जाए। सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। हमने आधा काम तो यहाँ खत्म कर दिया कि एक पैरेललोग्राम बना दिया जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। बनाना है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसके लिए हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, उससे उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल आएंगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक रोम्बस हो जाएगा। तो कौन कौन सी ले लेंगे, दो ट्राइंगल। एक तो ट्राइंगल ये ले लो, इन ट्राइंगल ए पी एस, और दूसरा ले लो ट्राइंगल पी बी क्यू। कैसे प्रूफ करेंगे? अब ये है जो एस ए है किसके इक्वल हो गया, क्यू बी के, क्योंकि एस और जो क्यू है मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर वो इक्वल होती है तो उसके हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ऐसे हो गया क्यू बी के इक्वल। और साथ साथ एंगल ए इज इक्वल टू हो गया एंगल बी। क्या बताएंगे, एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं इंटीरियर एंगल। साथ साथ अब ये जो ए पी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी के। किस वजह से, मिड पॉइंट है ये किस साइड का, ए बी साइड का। अगर कोई किसी का मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल। कौन सा रूल लग गया, बाय एस ए एस। इस वजह से आपकी ट्राइंगल ए पी एस जो है पी बी क्यू के होगी कॉन्ग्रुएंट। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो सी पी सी टी से पार्ट इक्वल, तो पी एस हो गया पी क्यू के इक्वल बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब हम कहेंगे इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। आपने प्रूफ कर रखा है ना, पी क्यू आर एस आपका एक पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट साइड पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, ये इसके इक्वल आ गया। सो पी क्यू आर एस आपका क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। हैंस पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस।
यही हमें प्रूफ करना था। ये है आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। अभी हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1, 2, 3 किए हैं। उनसे कुछ जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकले हैं ना, हम पहले उसको डिस्कस करते हैं। क्या क्या निकला है कंक्लूजन। फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लो आपको कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, जो जैसा कि अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मान लो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसके मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है। बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वी विल गेट, हमें मिलेगा एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर सिर्फ सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो मिड पॉइंट्स है, मान लो सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, कोई टाइप नहीं बताई, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बनेगा वो फिगर आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम। फिर अगर मान लो आपको पैरेललोग्राम दे रखा हो पहले ही और उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम वी विल गेट, तब हमें क्या मिलेगा। अगर हम पहले ही पैरेललोग्राम दे रखा उसको ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिलेगा एक रोम्बस। ठीक है, अगर रोम्बस को ज्वाइन करेंगे तो बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, अगर मान लो आपको एक दे रखा है, क्या दे रखा है, एक आपको दे रखा है क्वाड्रिलेटरल से मिला पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से रोम्बस, अगर अब आपको एक रोम्बस दे रखा है पहले ही, वी विल गेट, तब हमें क्या मिलेगा। अगर रोम्बस को हम ज्वाइन कर देंगे तो रोम्बस से हमें मिलेगा रेक्टेंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल को ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रोम्बस। बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, जैसा कि हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में किया था, जो एक कंक्लूजन है ना सेकंड और थर्ड क्वेश्चन से है, वी विल गेट ए रोम्बस, हमें एक मिलेगा रोम्बस। लास्ट कंक्लूजन है, मान लो आपको पहले ही आपको एक दे रखा हो स्क्वायर, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या मिलेगा, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर। मान लो आपको स्क्वायर दे रखा हो, तब हमें कौन सा जो फिगर ज्वाइन करने से मिलता है वो हमें मिलेगा एक रोम्बस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस पे बेस है। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको एक्सरसाइज 8.1 और उसका इंट्रोडक्शन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया और पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।